राजीव जेटली फैसला कर लेते हैं, उसके बाद समीक्षा करते हैं। यह दिक्कत है क्या, जिसकी ओर साफ इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। अब वो कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं, ये तो जून से पहले होना चाहिए था ना। देखिए, वक्त वक्त पे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने फैसला किया जिसको हमने बिल का रूप दिया। हमसे पहले कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इसके ऊपर चर्चा नहीं करती आई? क्या कैप्टन अमरिंदर साहब ने चर्चा नहीं करी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चर्चा नहीं करी? कौन सा ऐसा कांग्रेसी लीडर है जिसने इसके ऊपर चर्चा नहीं करी? और तो और कम्युनिस्ट जिन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, तो सारी राजनीतिक पार्टियां एपीएमसी और मंडियों का विरोध करती हुई आई। एक मिनट राजीव जेटली, हमने नहीं कहा कि एक मिनट राजीव जेटली, एक मिनट राजीव जेटली, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। जब आप बात करने लगते हैं ना, मैं नरेंद्र तोमर देश के कृषि मंत्री, और वो पूरी उनका डेजिग्नेशन है कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, यहाँ किसान कल्याण की बात हो रही है। उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि बातचीत क्यों नहीं की, तो आप गिनवाने लगते हैं शरद पवार, वो 2007 की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं आप, स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं, वो 2016-17 की बातें हैं। मैं पूछ रहा हूं, जून 5, 2020 को आपने अध्यादेश जारी किया, प्रोमलगेट किया ऑर्डिनेंस को, उससे पहले किससे बात की? और संसद में जब कानून बना रहे थे चर्चा हुई ना 3 दिन, पर स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजा? यही तो कह रहा है आज सुप्रीम कोर्ट। देखिए, 2 बातें हैं। आप चर्चा शुरू करने से पहले, क्योंकि आपने भी जैसे मेरे भाई से बात करी, किसान भाई से बात करी, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले पूछिए क्या सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं? अजमेर सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे किसी बिल को लेकर के, और एक किसान संगठन ने क्या बोला उनको, हम आपको अपने प्रदर्शन में तब तक नहीं आने देंगे जब तक आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। सवाल से किनारा काट गए आप, उनका सवाल से किनारा काट गए। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ सर। हाँ। मैं भाई संदीप जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, तो आइएगा जरूर। हाँ। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं लेना आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आर्बिट्रेशन करेगा तो न्याय करेगा। न्याय अगर आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मतलब सरकार न्याय नहीं करेगी, अब न्याय करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लगे। मैं आपके न्याय की बात कर रहा हूँ। फैसला लेने के बाद समीक्षा क्यों कर रहे हैं? समीक्षा फैसले से पहले होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एक बार मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद जरूर बोलिएगा बीच में। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को हमने प्राथमिकता देनी है या नहीं देनी, ये भी आपके डिबेट का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल है। तो मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा अपने हिसाब से करूंगा। जब वो अपने हिसाब से चर्चा करेंगे तो हम बिल पे चर्चा करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चर्चा करेंगे तो हम एक बात कहेंगे कि कमेटी, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? बार बार कह रही है सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, बद्री नारायण चौधरी महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के, वो ये बात कह रहे हैं, पुरानी कहानियां, आप इतिहास का पाठ पढ़ाने लगते हैं 2007, 2010। सवाल ये है, जून 5, 2020 से पहले किसकी सलाह ली आपने? किसको बुलाया? क्या विपक्षी दलों को बुलाया? क्या किसान संगठनों को बुलाया? अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो कमेटी बने और किसान माने। संदीप जी, वक्त पे एक्सपर्ट इस बात की जानकारी देते हैं कि हमें ग्रामीण विकास के लिए क्या करना है। इस बात की जानकारी देते हैं कि किसानों को एक बुनियादी सुविधा कैसे दी जाए, जिसे हम किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है, उनके किसानों के खाते में जाता है। वो ये जानकारी भी देते हैं कि किस तरीके की कृषि करनी चाहिए, सरकार उसके ऊपर कदम उठाती है। इसी तरीके की जानकारियां जब सरकार के पास आती है कि राकेश टिकैत जी के पिताजी का स्वप्न हम आज पूरा कर दें। राकेश टिकैत जी के पिताजी सारी जिंदगी एक ही लड़ाई लड़ते रहे हैं कि किसान की फसल का मूल्य किसान निर्धारित करेगा, ये सरकार की मंडियां निर्धारित नहीं करेंगी। अगर उस स्वप्न को बिल का रूप दिया जाए तो उसमें भी मुझे लगता नहीं किसी किसान को आपत्ति होगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दो ना, पहना दो कानूनी जामा। बोल रहा हूँ मैं यहीं आ रहा हूँ। जब किसान की एक मांग आती है कि भाई आप तो मंडियों के ऊपर सारे कानून लागू कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं टैक्स लगना चाहिए, तो सरकार कहती है हम इस बात के लिए भी तैयार हैं। जब मंडियों की मांग आती है कि कोई बायर, और इसीलिए अध्यादेश ले आते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, कोरोना काल, आपदा काल के बीचों बीच 5 जून को आपको कौन सा एकदम यूरेका मूवमेंट मिला कि यही किसानों का भला होगा, आपने अध्यादेश जारी कर दिया। आपदा काल के बीच में किसी ने मांगा था? चौधरी साहब, इस देश का किसान वो किसान था जो मुआवजे के रूप में 25 पैसे का चेक लेता था।
25 पैसे का चेक मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस की सरकार में, और जब किसान विरोध करते थे उन्हें कहा जाता था गलती से पूरी कीमत मिलने लगी किसानों को। आपके पास आपका अधिकार 20 पैसे का बनता है, किसानों को कीमत मिलने लगी। ये बेइज्जत मत कीजिए किसानों को। मैं बेइज्जत नहीं कर रहा। बेइज्जती पता है कब होती है? अब आपने बेइज्जती शब्द का इस्तेमाल कर लिया। बेइज्जती तब होती है, एक मिनट अब सुनिए, बताइएगा ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बेइज्जती किसानों की तब होती है जब उसे अपनी मेहनत की कीमत नहीं मिलती। आप ढिंडोरा पीटते हैं एमएसपी का, आप बताते हैं हमने खरीफ के लिए रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट कर दिया। ये दोनों चीजें अलहदा हैं। एमएसपी का होना मतलब ये नहीं है उतने पर ही खरीदी हो रही है। 1868 रुपए की धान 900,000 रुपए में खरीदी जा रही है। 1850 रुपए की मक्का 900 रुपए में खरीदी जा रही है। 5515 रुपए की कपास 3200 रुपए में खरीदी जा रही है। 7219 रुपए की मूंग 4500 रुपए में खरीदी जा रही है। बेइज्जती तब होती है किसान की। चौधरी साहब, अगर आप भी आपकी जैसी बात मेरा भाई करे तो मुझे कितना अच्छा लगे। मेरे किसान भाई भी ऐसी बात करे। हम पलके बिछा के बैठे हैं कि आपसे चर्चा करनी है। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, हम पैर पकड़ रहे हैं मेरे भगवान के, मेरे अन्नदाता के। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूँ दिल तो आगे रखिए। ठीक है, बोलिए क्या क्या कमी है। आपने बड़ी बात कही है। सरकार है उसको वहां से विड्रॉ करने वाले हैं या करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। क्या पंजाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हटा देंगे? राजीव जेटली, आप केवल इतना ना, मैं मुद्दे पर रहता हूं, आपको पता है, पॉइंटेड डिबेट करता हूं। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, वो आप लड़ते रहो। ये किसानों की मांगों की बात है, जायज है कि नहीं है। आप उनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। किसान आंदोलन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने के लिए, कहता है हम जाएंगे, पर आप पहले से ही एजेंडा क्यों तय कर रहे हैं कि ना जी 3 कानून रद्द करने की मांग नहीं होनी चाहिए? हम जो कह रहे हैं पहले उस पर किसान यही तो चर्चा है। हाँ, यही तो चर्चा है। यहाँ तो चर्चा ही खत्म। अगर हमने संवाद करना बंद कर दिया तो इस डिबेट तो प्री कंडीशन क्यों लगा रहे हो? वही तो कह रहे हैं किसान संगठन। नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि आप ये मांग मानिए जो कही जा रही है, जो सब किसान संगठन नहीं कह रहे। पहले सामने बैठ के बात तो करो। ये भी कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं कि ये बेहतर भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके चैनल पे हाथ जोड़ रहा हूँ उन सभी किसानों को जो एजिटेशन पे है और जो कह रहे हैं कि इससे बेहतर कानून नहीं हो सकता, इससे बेहतर बिल नहीं हो सकता। वो तो जानते हैं। बातचीत रुकी हुई है ना राजीव जेटली। 1, 3 और 5 तारीख को बात हुई। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बात हुई। आज हम 16 दिसंबर को बैठे हैं, तो 9वां दिन हो गया, बात नहीं हुई है ना बद्री नारायण चौधरी।